हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है टॉप प्ले। किसके ऊपर है ये आपको पता है। फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है, ये भी एक चैंपियनशिप होती है। वायरस भी है, कैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं। लोगों में डर था कि लोग बड़े आराम से खेलेंगे, जनता की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। लोग मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बहुत ढीला ढीला खेलेंगे। पहले तो जैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर तक जाके जंप करके किक मारते थे, सिर मारते थे, क्या ऐसा ना हो तो क्या कहते हैं, रोमांच कम मिलेगा। पर ऐसा नहीं हुआ, पहले के मुकाबले ज़्यादा गोल हुए इस बार तो, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, फ्रांस के साथ अभी देखो मैच ड्रा हुआ है, 2 गोल किए हैं। देखेंगे, बात करेंगे। अगर आप टीवी अपना ऑन करें तो आपको कुछ पता हो इसके बारे में, अपना सोनी लाइव पे देखिए, यूट्यूब पे। अगर नहीं देख सकते तो ऐसे मैच फुटबॉल में बड़ा अट्रैक्ट करते हैं ये मैच, इस फुटबॉल के क्रिकेट से भी ज़्यादा लोगों को, ठीक है। अभी रोनाल्डो जी के बारे में न्यूज़ भी चल रही थी, वो काफ़ी फेमस, कोक उन्होंने हटा दी थी अपनी टेबल से। तो इसी के ऊपर एडिटोरियल है, देखेंगे। पर जो मेन है हमारा वो है वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी है जो आपके मार्क्स इंक्रीज़ कर सकती है। आप नोट करते रहिएगा वोकैब, ठीक है, अपने नोटबुक पे। तो हम करेंगे इसके ऊपर अच्छे से बात। उससे पहले अगर आप बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप टू रीड दिस PDF। कि हम डेली जो है PDF को अपलोड कर देते हैं अपनी ऐप पर। जून PDF सेक्शन में आप जाके रीड कर सकते हैं। तो डेली यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी और उस पर काम होता है, रीडिंग पे। और रही बात ग्रामर की, वो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 499 तक है। इसमें आपको डाउट फैसिलिटी मिल रही है टेलीग्राम पे, ठीक है। हमारे नंबर पर आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा। इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये नहीं सिर्फ इंग्लिश से। और भी फैकल्टीज़ हैं वो आपका रिप्लाई देंगी। ये हम फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि बच्चों का मेन प्रॉब्लम डाउट होता है, ठीक है। क्योंकि सारा मैटर कहीं ना कहीं बुक्स में लिखा हुआ है, मेन वो डाउट किससे पूछें, यहाँ दिक्कत रहती है। तो वो हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपने क्वेश्चन भेजा, आपका रिप्लाई आया। तो ये आपको देख लेना है, ऐप में जाइए, अभी डाउनलोड कीजिए और कोर्स को लीजिए। करें स्टार्ट बच्चों अच्छे से। चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है। कोर्स जैसे ही ओपन करोगे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। टॉप प्ले, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉप प्ले? क्या, क्यों नाम दे दिया ऐसे टॉप प्ले? टॉप प्ले का मतलब ऐसा प्ले जो अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, टॉप लेवल का प्ले खेल रहे हैं। तो हम तो सोचे थे वायरस के कारण नहीं होगा ऐसा। चलो नेक्स्ट क्या है, किसके ऊपर है एडिटोरियल? ऑन यूरो 2020 एंड द वायरस, इन दोनों के ऊपर है, ठीक है। ये जो चैंपियनशिप चल रही है तो होनी वैसे ये 2021 में हो रही है, पर होनी 2020 में थी, इसलिए लिख रखे हैं यूरो 2020, क्योंकि हर 4 साल में होता है। फीफा वर्ल्ड कप की तरह, क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह ये भी 4 साल में होती है। और पिछली बार का जीता था पुर्तगाल ने, जिसके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूरो 2020 सीम्स टू belie fears of subdued performance due to the pandemic। यूरो 2020 ऐसा लग रहा है to belie fears of subdued performances due to the pandemic। ऐसा लग रहा है, बिलाई का मतलब लाई, झूठ बोलना। बिलाई का मतलब होता है कुछ छिपाना। कोई आप अपने इमोशन को छिपा रहे हो, जैसे मैं किसी का फेस बड़ा मासूम सा दिख रहा है पर अंदर बड़ा गुस्सा हो, तो यूँ कह सकते हैं हर काम फेस बिलाई द एंगर शी वॉज फीलिंग। तो सिंपल मतलब ये हो गया, बिलाई का मतलब छिपाना। तो ये कह रहे हैं ऐसा लग रहा है ये जो डर है ना, जो सबड्यूड परफॉर्मेंस का, जो पेंडेमिक के कारण। सबड्यू का मतलब क्या होता है? सबड्यू का मतलब लेस एनर्जी देन यूजुअल, कम एनर्जी हो। तो ऐसा लग रहा है ये जो डर है ये बिल्कुल ही छिपा हुआ है ही नहीं। नेक्स्ट, कंजर्वेटिंग प्ले, कंजर्वेटिव प्ले, कंजर्वेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव आइडियाज इज ट्रेडिशनल, पुराने, सोच इसकी पुरानी है, बदलता ही नहीं है, चेंजेस नहीं लाता अपने साथ टाइम टू टाइम। और या यूं भी कह सकते हैं कंजर्वेटिव प्ले में जो बड़ा रिस्क ना ले, ऐसी कंपनी जो रिस्क नहीं लेती, बड़ा आराम से करती हैं बिजनेस, रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। तो कंजर्वेटिव का मतलब ये भी होगा जो रिस्क ना ले, ठीक है। तो यही मतलब है जो चेंजेस ना लाए। तो कंजर्वेटिव प्ले इज ऑफन इंटरनेशनल फुटबॉल्स बगबियर। तो ये कह रहे हैं कंजर्वेटिव प्ले हमेशा इंटरनेशनल फुटबॉल का बगबियर है। बगबियर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करे। तो ये कहते हैं कंजर्वेटिव प्ले खेलने में ये विश्वास ही नहीं रखते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल रिस्ट्रिक्ट हो गए। नेशनल टीम प्लेयर्स स्पेंड वेरी लिटिल टाइम टुगेदर फॉर अटैकिंग स्ट्रक्चर्स एंड सिंक्रोनस मूव्स टू डेवलप। कह रहे हैं नेशनल टीम प्लेयर्स जो होते हैं बड़ा ही लिटल टाइम, ना के बराबर इकट्ठे रहते हैं मिलजुल के, कि अपने अटैकिंग स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाएँ, कैसे हमें फुटबॉल पे अटैक करना है और कैसे सिंक्रोनस मूव्स डेवलप करने हैं।
ठीक है। सिंक्रोनस मूव का मतलब क्या है, एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस मतलब भाई तुमने एकदम से पास किया, मेरे को कर दिया सही टाइम पर। सिंक्रोनस का मतलब जो सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हों। तो इस तरह के मूव्स ये कम टाइम गुजारते हैं, ठीक है, अपने एक दूसरे के साथ, ठीक है। स्पेंड वेरी लिटिल टाइम एंड अ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच ऑलवेज सीम्स अराउंड द कॉर्नर। और कह रहे हैं जो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच है ना, हाँ ठीक है, दूर दूर ही रहे तो ठीक है, ऑलवेज सीम्स अराउंड द कॉर्नर। और ये तो ऐसा हमेशा से ही है कि ये बिल्कुल ही होना चाहिए ऐसे हैपनिंग। अराउंड द कॉर्नर का मतलब दो तरह की मीनिंग होता है अराउंड द कॉर्नर। एक तो मैं कहूँ नियर बाय, कुछ होने ही वाला हो, ठीक है। और एक मैं कहूँ हैपनिंग वेरी सून। एक तो मैं कहूँ दुकान अराउंड द कॉर्नर है केमिस्ट की, मतलब पास में ही है, अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर पे जाओ मिल जाएगी, पास में ही है, याद हो गया। और एक मैं यूँ कहूँ कि मेरे एग्ज़ाम्स अराउंड द कॉर्नर है, मतलब हैपनिंग वेरी सून, होने ही वाले हैं, ठीक है। तो यही सिंपल है, ऑलवेज सीम्स अराउंड द कॉर्नर। तो सेफ्टी पहले होनी चाहिए, इस तरह की अप्रोच हमें देखने को मिलेगी। यूँ समझ लो, पास सीम्स अराउंड द कॉर्नर, पास ही है। ये जो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच है ये बिल्कुल पास में ही है, मतलब ये होनी चाहिए, होना ही चाहिए, मतलब अराउंड द कॉर्नर है, ठीक है, बहुत जल्दी इसे अपनाना ही चाहिए। अहेड ऑफ यूरो 2020, ये मीनिंग समझ गए ना इतना, या दोबारा और एक्सप्लेन समझ होगी। सेफ्टी अप्रोच बहुत पास है, वो ज़रूरी है, हैपनिंग वेरी सून। सिंपल मतलब ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी है। अहेड ऑफ द यूरो 2020 कह रहे हैं, अगर यूरो 2020 से पहले की बात करें, अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर। दो कोई इवेंट होने वाला है उसके आगे अहेड ऑफ लगा दे तो मतलब उससे पहले। तो कह रहे हैं इससे पहले कुछ लोग क्या कह रहे थे, देयर वर फियर्स थे दैट प्लेयर्स विल बी लेस ऑन द फ्रंट फुट। प्लेयर जो होंगे ना फ्रंट फुट पे कम खेलें। फ्रंट फुट का मतलब डिफेंसिव वे में, जैसे आपके पास बॉल आती है और आप एकदम से यहाँ प्लेयर खड़ा है और बिल्कुल उसके आगे हट जाते हो और उसे बॉल लेने ही नहीं देते हो, चाहे वो आपसे कितना ही कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है। पर अब तो ऐसे कॉन्टैक्ट करने देंगे, फ्रंट फुट पर कम खेलेंगे, डरे हुए हैं वायरस ना फैल जाए। तो कह रहे हैं ऐसा है कि लेस विल बी लेस ऑन द फ्रंट फुट बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल टोल द कोविड-19 पेंडेमिक हैड एग्जैक्टेड। क्यों? क्योंकि ये जो फिजिकल और मेंटल टोल, एक तो टोल होता है जहाँ पे आपके पैसे वगैरह लगते हैं, कार पास करनी है, टोल नाका। और एक टोल का मतलब होता है जब भी कोई डेथ वगैरह दिखानी हो तो डेथ टोल बढ़ गया, सफरिंग, डैमेज। तो कह रहे हैं जो मेंटल टोल जो कोविड-19 पेंडेमिक हैड एग्जैक्टेड, एग्जैक्ट एक तो एडजेक्टिव होता है, एग्जैक्ट वर्ब भी होती है। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, ये भी होता है। जब एग्जैक्ट के साथ टोल लगा है ना तो होता है प्रॉब्लम। हैड एग्जैक्टेड का ऑब्जेक्ट है ये, फिजिकल एंड मेंटल टोल। हैड एग्जैक्टेड का ऑब्जेक्ट कौन है? फिजिकल एंड मेंटल टोल। तो एग्जैक्ट का मतलब समझ गए, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, डेंजर। जैसे कहूँ मैं, अल्कोहल्स एग्जैक्टेड अ हैवी टोल ऑन हिज लाइफ, बड़ा ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया उसकी लाइफ में शराब ने। तो सिंपल मतलब ये हो गया, ये बिकॉज ऑफ, क्यों खेलनी कम खेलेंगे ये फ्रंट फुट पे, बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल टोल द कोविड पेंडेमिक हैड एग्जैक्टेड, ठीक है। एग्जैक्टेड का ऑब्जेक्ट ये है। बाय डैट यार्ड स्टिक, अगर इस स्टैंडर्ड की बात करें, यूरो 2020 हैज़ दस फार प्रूव टू बी एन एंटरटेनिंग फेयर। हैज़ दस फार प्रूव्ड, हैज़ दस फार का मतलब कह रहे हैं अभी तक तो बड़ा इंटरटेनिंग हुआ है। विद द इनथ्रिलिंग प्ले, विद द इनथ्रिलिंग, इनथ्रिलिंग का मतलब जो आपका मतलब आपको मंत्रमुग्ध कर ले, इंटरेस्ट आपका खींच ले, इंगेज कर ले अपने आप को। कीपिंग इन समवन इंटरेस्ट एंड अटेंशन कंप्लीटली, इनथ्रिलिंग प्ले रहा है अभी तक तो, जो मैच कर रहा है एनर्जी को रिटर्निंग फैंस की। जो रिटर्निंग फैन मतलब फ़ैन लौट के आए हैं ना स्टेडियम में, अपना भाई सर्टिफिकेट दिखाओ, अपने वैक्सीन करवा ली और आपको बैठने दिया जा रहा है, रिटर्न हो गए हैं स्टेडियम पे, पहले नहीं थे। तो मैच कर रहे हैं उनकी एनर्जी को। कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशंस ग्रुप स्टेज, अगर हम कंपेयर करें पिछले एडिशन के जो हुए थे 2016 में जो हुआ था, देयर हैव बीन 25 गोल्स। अगर कंपेयर करें तो अब ना 25 गोल ज़्यादा हुए हैं, मतलब क्या तो डर के खेल रहे हैं तो और ज़्यादा अग्रेसिव होके खेल रहे हैं, ठीक है। 25 गोल्स मोर, 94 टू 69, पहले 69 हुए थे अब 94। एंड 4 फ्यूअर मैचेस, फ्यूअर का मतलब कम, और 4 फ्यूअर मैचेस विद 1 गोल और लेस। 4 मैच कम हुए हैं पिछले के मुकाबले जिसमें सिर्फ एक ही गोल या एक भी गोल ना हुआ हो। पहले कितने थे? 14 मैच ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक गोल या एक भी गोल नहीं हुआ, अब सिर्फ 10 ही ऐसे हैं। तो इस मतलब एक गोल और एक से भी कम गोल होना बहुत गलत बात है ना, मतलब लोग डिफेंस होके खेल रहे हैं, बड़ा गोल ही नहीं करा जा रहा। तो अब कह रहे हैं 10 ही हुए हैं ऐसे, पहले 14 थे। विद जस्ट 2 गोल लेस ड्रॉज, और जिसमें सिर्फ डाउन फ्रॉम 4, पहले 4 थे और अब 2 ही हैं। ड्रॉ कैसे हुए हैं? जो गोल लेस ड्रॉ हुए हैं वो 2 ही हैं।
पहले 4 थे, डाउन फ्रॉम 4 कह दिया, पहले 4 ऐसे मैच थे जिसमें कोई गोल ही नहीं हुआ और मैच ड्रा हो गया, अब सिर्फ 2 ही हैं। तो इसका मतलब लोग अच्छा खेल रहे हैं, वो अटेंशन मतलब पूरा इंथ्रिलिंग मैच हो रहा है, मंत्रमुग्ध करने वाला मैच है। इतनी बात समझ गए ना। चलो नेक्स्ट, ओवरऑल 15 ऑफ द 16 कंट्रीज इन द नॉकआउट्स हैव अ बेटर ग्रुप स्टेज रिकॉर्ड देन चैंपियन पोर्टुगल 5 ईयर्स अगो। अच्छा, कह रहे हैं 16 कंट्री में से 15 नॉकआउट राउंड में। नॉकआउट राउंड कौन सा होता है? पहले ग्रुप स्टेज का मैच होता है जिसमें टीम्स वगैरह के रैंक वगैरह होते हैं। ग्रुप स्टेज में इतनी टीम बांट ली, आपस में खेलो, रैंक बनाओ, फिर तुम्हारा नॉकआउट राउंड करवाएंगे जिसमें बाहर निकलता है, प्ले ऑफ कहते हैं जिसमें एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो कह रहे हैं 15 है जो टीम है ना, जिसमें 16 में से हैव अ बेटर ग्रुप स्टेज रिकॉर्ड देन चैंपियन पोर्टुगल 5 ईयर्स अगो। जो पोर्टुगल 5 ईयर अगो चैंपियन थी ना, उसका जो स्कोर था ना ग्रुप स्टेज का, 15 टीम का अच्छा रहा है 16 में से। पिछली बार से पुर्तगाल से भी अच्छा रहा है, यूँ समझो, जो चैंपियन है। टॉप साइड सच एज द नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम एंड स्पेन हैव नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम देयर लाइवली प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल। कह रहे हैं जो टॉप साइड की टीम्स है ना, हैव नॉट, इन सारी टीम्स के लिए क्या आ गया, हैव नॉट मूव्ड अवे, पीछे नहीं हटी हैं। किस चीज़ से? फ्रॉम देयर वट, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कौन है? ये लाइवली आपका एडजेक्टिव माना जाएगा। प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, जो इनका लाइवली प्रेसिंग स्टाइल है, फुटबॉल को प्रेस करने का मतलब फुटबॉल को किक करने का, लाइवली मतलब एनर्जेटिक, लाइवली मतलब एनर्जेटिक स्टाइल है, उनसे पीछे नहीं हटे हैं। डिस्पाइट, किसके बावजूद? द टूर्नामेंट कमिंग, डिस्पाइट द टूर्नामेंट कमिंग एट द फैग एंड। फैग का मतलब क्या होता है? फैग एंड, फैग एंड का मतलब होगा लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग विच इज लेस इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आखिरी में आ गया मैच ऑफ अ लॉन्ग एंड टायरिंग सीजन, जो बड़ा ही लंबा और टायरिंग का मतलब जो नींद दिला दे, ऐसा सीजन, थक जाएं, ठीक है, ऐसा समझो। लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, फिर भी इन्होंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा, समझ गए इन टीम्स ने। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस, आपको पता है 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप है, वो तो पुर्तगाल यूरोपियन चैंपियनशिप बनी थी 2016 में। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप माना जाता है फुटबॉल का, फीफा पता है ना आपको, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। ये जो कहाँ हुआ था ये फाइनल इसका? रशिया, मॉस्को में। फीफा और क्रोएशिया टीम थी शायद, उनके बीच में फ्रांस जीती। किसके बीच में था? फ्रांस के और क्रोएशिया के बीच में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, इसमें फ्रांस जीती थी, तो इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस हैज़ नॉट बीन स्वैश बकलिंग, डेयरिंग, बोल्ड। स्वैश बकलिंग का मतलब होता है जो ओडेसियस भी कहते हैं, AUDACIOUS, डेयरिंग, बोल्ड, बिहेव ब्रेवली। हैज़ नॉट बीन स्वैश बकलिंग मतलब ब्रेवली काम नहीं किया, बट सीम्स एफिशिएंट, पर फिर भी एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। वाइल पोर्टुगल इज ऑलवेज अ थ्रेट विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो जानते हो, फेवरेट प्लेयर रहते हैं सभी के, ठीक है, फेवरेट प्लेयर हैं मतलब। पोर्टुगल इज ऑलवेज, हमेशा से खतरा है विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अराउंड 5 गोल एंड 1 असिस्ट, जिन्होंने 5 गोल और 1 असिस्ट किया है। 5 गोल मतलब डायरेक्ट इन्होंने किक किए, और 1 असिस्ट वो गोल होता है, वो माना प्लेयर को पॉइंट मिलता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और आपने प्लेयर को पास किया, चाहे इंटेंशनली दिया, चाहे अनइंटेंशनली दिया, डेलिबरेटली दिया, चाहे अनडेलिबरेटली दिया, और उसने गोल कर दिया, ठीक है। जैसे आपने पास दिया, उसने गोल कर दिया, तो आपने असिस्ट किया। बस फाइनल मतलब एक प्लेयर को देना, फिर उसने गोल कर देना, तो इसे कहते हैं एक असिस्ट। तो ये उनके नाम हो गए हैं अभी तक, ठीक है। डेनमार्क हैज़ बीन द फील गुड स्टोरी, डेनमार्क की भी फील गुड स्टोरी रही है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। क्यों हैज़ बीन द फील गुड स्टोरी? क्यों? रिकवर कर गए हैं उनके प्लेयर, रिकवरिंग फ्रॉम, किस चीज़ से मतलब रिकवर हो रही है ये टीम? रिकवरिंग फ्रॉम तलिस्मैन क्रिश्चियन एरिक्सन। क्योंकि ये तलिस्मैन इसलिए मतलब जो चार्म, जैसे आपको ताबीज़ दे दिया, आपका लक्की चार्म है ये, तो तलिस्मैन का मतलब क्या होता है? लक्की चार्म जो उनके प्लेयर हैं ऑन फील्ड को किस चीज़ से रिकवर कर रही है? जो उनके तलिस्मैन का मतलब पता है ना, तलिस्माई शक्तियाँ, मतलब ताबीज़ डाला और आपका लक हो गया, काम आ गया। जो उनके लक्की चार्म है फील्ड पे गिर गए क्योंकि उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था, ठीक है, हृदय की गति रुक जाना बीच में खेलते खेलते। ऑन फील्ड कोलैप्स का मतलब गिर गए थे, क्यों? ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इन इट्स ओपनिंग मैच। इन इट्स मतलब इट्स किसके लिए है? डेनमार्क के लिए, जो उनके ओपनिंग मैच में हो गया था। तो ये चीज़ जो है उनकी फील गुड स्टोरी रही है। अब इसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी तो ये कोमा से कोमा एक्स्ट्रा था सारा, टू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड, कि वो अब सक्सेसफुल होने के लिए नेक्स्ट राउंड में। टू मेक इट का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए नेक्स्ट राउंड में तैयार हैं। मिस एम एरिक्सन इज़ नाउ, क्या कह रहे हैं, इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है। एंड डेनमार्क हैज़ क्विकली बिकम द न्यूट्रल चॉइस, और डेनमार्क तेजी से क्या बन चुकी है? न्यूट्रल चॉइस बन चुकी है। न्यूट्रल का मतलब ऐसे लोग जो ना किसी कंट्री के तो है नहीं, तो न्यूट्रल है,
ठीक है, जैसे आप इंडिया के हैं ही नहीं और मैच क्या यूँ समझो न्यूट्रल कौन होगा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होंगे न्यूट्रल होंगे, कोई भी जीते। तो कह रहे न्यूट्रल चॉइस बन चुकी है जल्दी से। हाउएवर इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है, हाउ मच ऑफ द पॉजिटिविटी स्पिल्स ओवर इनटू द राउंड ऑफ 16 विच बिगिंस इन एम्स्टर्डम ऑन सैटरडे। तो कह रहे हैं देखा जाना बाकी है कि कितनी पॉजिटिविटी स्पिल ओवर इनटू, स्पिल ओवर के दो मतलब होते हैं, स्पिल ओवर इनटू जैसे कोई चीज़ पानी ज़्यादा फैल गया, मतलब ज़्यादा भर दिया आपने और बाहर फैल गया, तो एक सिचुएशन किसी और को भी अफेक्ट कर देती है। आपका गुस्सा अगर ऑफिस में दिखाओगे तो वहाँ के लोगों को अफेक्ट करेगा, और एक मीटिंग का लंबा चलना भी यही होता है। तो कह रहे हैं ये पॉजिटिविटी स्पिल ओवर इनटू कितना लंबा चलती है, जो राउंड ऑफ 16 है विच बिगिनस इन एम्स्टर्डम, ये जो बिगिन क्या कह रहे हैं जो शुरू होगा, ये एम्स्टर्डम मतलब कंट्री है ये, ऑन सैटरडे, सैटरडे को शुरू होगा ये, विद द किसके साथ, डेनमार्क और वेल्स का क्लैश, क्लैश का मतलब मैच, इनका मैच होगा। इफ़ एवर देर वाज अ टाइम फॉर कॉशियस प्ले, अगर कभी टाइम था कि भाई बड़ा सावधानी से खेलने का, कॉशियस प्ले, इट इज़ नाउ, वो अब है। क्यों है? विद द कॉम्पिटिशन एसेंशली ए सिंगल एलिमिनेशन, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन है वो सिंगल एलिमिनेशन है, विनर टेक्स ऑल अफेयर। सिंगल एलिमिनेशन का मतलब नॉकआउट राउंड है, प्ले ऑफ राउंड है, अब तक आपने जो भी किया विनर सारे अफेयर ले जाएगा, मतलब सारे अफेयर मतलब सारा प्राइज विनर को चला जाएगा अगर आप हार गए तो। सिंगल एलिमिनेशन का मतलब वही होता है, आप हारते बाहर। तो कह रहे हैं अब खेलने का टाइम है सावधानी से, ठीक है। विनर टेक ऑल अफेयर, अफेयर के कई मतलब होता है जो मैटर, जो बाहर के मामले सुलझाता है, सिचुएशन। तो कह रहे हैं सारा मामला सारा इनके पास चला जाएगा, सारा प्राइज़ इनको मिल जाएगा विनर को। तो अब खेलने का टाइम सही है इनके, डेनमार्क के लिए बोल दिया। फ्रांस की बात कर ली अब। फ्रांस हैविंग वोन द 2018 वर्ल्ड कप, ये जेरेंट का काम करते, ये सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे यहाँ तो। फ्रांस के क्या कह रहे हैं, जीतने के बाद, क्या जीतने के बाद, 2018 का वर्ल्ड कप, नोज अ वे अराउंड सच सिचुएशन, जानता है इन सिचुएशंस के अराउंड कैसे खेलना है कैसे नहीं करना, रास्ता जानता है। एंड विद मिडफील्डर, और जो इसका मिडफील्डर है फ्रांस के लिए, यूँ कर रहे हैं फ्रांस के लिए नोज आया है, और जो फ्रांस के लिए है, और इसका जो मिडफील्डर प्लेयर है पोल पोग्बा इन इम्पीरियस फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीरियस? इंपीरियलिज्म क्या होता है? एक दूसरे के देश पे अटैक करना, उसी का राज्य हथिया लेना, इंपीरियलिज्म कहते हैं इसे। या ऐसा नेता जो बड़ा ही डोमिनेट करता है जनता पे कि मेरे को फॉलो करो, ओबीडियंस में रहो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन इम्पीरियस फॉर्म में, डोमिनेटिंग फॉर्म में, डोमिनेट कर रहा है, बेटर देन अदर्स। इट रिमेन्स द फेवरेट, तो ये कह रहे हैं जो इनका प्लेयर इन फॉर्म में, इट रिमेन्स द फेवरेट। इट किसके लिए है? फ्रांस के लिए, तो ये फेवरेट रहेगी। इटली की बात करते हैं अब, चलो। इटली हैज़ बीन द स्टैंड आउट टीम, इटली हमेशा ये एक स्टैंड आउट टीम रही है। स्टैंड आउट का मतलब जो अलग से ही नोटिस करें, बेटर देन अदर्स, ईजिली नोटिस्ड। क्यों? विद इट्स यंग एंड एनर्जेटिक आउटफिट, जो उनकी यंग और एनर्जेटिक आउटफिट, आउटफिट का मतलब टीम, ऑर्गेनाइजेशन, किसके साथ? जो उसकी यंग और एनर्जेटिक टीम है, कोच्ड बाय द एस्ट्यूट रॉबर्टो मैंसिनी। क्या मतलब है कोच्ड बाय? कोच को देख, कोच नाउन होता है, कोच को वर्ब भी बना लो, ईडी लगाने की देर है। ओएल नाउन होता है, ओएल्ड वर्ब बना लो। वर्क नाउन होता है, वर्क बना लो। प्ले नाउन होता है, वर्ब बना लो। तो कोच किसने उनको ट्रेन किया है? बाय द एस्ट्यूट। ये को एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लेवर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालता है अपने आप को, क्लेवर आदमी, रॉबर्टो मैंसिनी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इटली के बारे में, हैज़ बीन द स्टैंड आउट टीम, जो उनके इतने अच्छे ये कोच हैं, क्लेवर कोच हैं, एक्सपेक्टेड टू गो फार, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत आगे तक जाएगी। एंड ब्यूरी द घोस्ट ऑफ 2018, ब्यूरी द घोस्ट, घोस्ट भूत, ब्यूरी मतलब गाड़ देना, भूत को गाड़ देना मतलब पुरानी बातें भूल जाना। तो कह रहे हैं, समझ गए ना, टू गेट रीड ऑफ बैड मेमोरीज, सिंपल मतलब क्या हो गया, टू गेट रीड ऑफ बैड मेमोरीज और 2018, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था, व्हेन इट डिडंट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, जब ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी वर्ल्ड कप के लिए इटली। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे तक जाएगी और भूल जाएगी अपनी ब्यूरी द घोस्ट, पता लग गया, भूत को गाड़ दिया मतलब भूतकाल खत्म करना, मेमोरीज को भूल जाना। बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन, गोल्डन जनरेशन मतलब पता है क्या होता है? मतलब यूँ समझो, ऐसे प्लेयर जो सेम एज के हैं और टीम को जिता देंगे, ऐसी उनमें क्या कहते हैं, इंथ्यूजियाज्म, एनर्जी भरी हुई है, सेम एज के हैं लगभग, तो गोल्डन जनरेशन माने जाते हैं कि टीम की जो पहले की जो स्थिति है ना उसे आगे ले जाएंगे ऐसे प्लेयर्स। तो कह रहे हैं बेल्जियम की जो गोल्डन, और बेल्जियम इकलौती एक नेशनल टीम है जो मैं आपको बताऊं कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती, कभी यूरो फाइनल, फिर भी इनका रैंक ऊपर रहता है सबसे फीफा रैंकिंग में। क्यों रहता है? क्योंकि ये पिछले जो मैच होते हैं, क्वार्टर फाइनल्स, ये सब इनमें बड़ा मतलब अच्छे स्कोर गोल करती है इनकी टीम। तो कह रहे हैं बेल्जियम की जो गोल्डन जनरेशन है, टीम है, जो ये लेड बाय, कौन लीड कर रहा है? प्लेयर के नाम ले रहे हैं अब इनके, एडन हैजार्ड, केविन डे ब्रुयने एंड रोमेलो लुकाकू।
तो ये इनके द्वारा लीड की जा रही है। तो ये जो गोल्डन जनरेशन के लिए वर्ब आई सीम्स, ठीक है, गोल्डन जनरेशन के लिए क्या वर्ब आई, बाकी ये कोमा के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सीम्स वेल प्लेस्ड टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ अ फर्स्ट मेजर ट्रॉफी। वेल प्लेस्ड का मतलब सही तरीके से, एडवांटेजेस पोजीशन पर है इस वक्त, वेल प्लेस्ड है, अच्छे रैंक है, अच्छे राउंड में मतलब आगे पहुंची हुई है, टू की रियलाइज कि वो ड्रीम को हासिल कर लेगी, फर्स्ट मेजर ट्रॉफी इनको मिल जाएगी, ये भी ठीक है। बट इट शेकी डिफेंस, पर जो इनका डावाडोल डिफेंस है ना, शेकी, हिलता हो, वीक डिफेंस, नीड सम शोरिंग अप, शोर्ड क्या होता है, ईडी लगाती हुआ, नीड सम शोरिंग अप, क्या जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, नीड सम शोरिंग अप का मतलब स्ट्रेंथ, टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, एक मतलब मजबूती की जरूरत है, ठीक है, स्ट्रेंथ की जरूरत है, इनका डिफेंस कमजोर है। फर्स्ट अगेंस्ट रोनाल्डोज पुर्तगाल, पहले तो किसके खिलाफ बात कर दी, रोनाल्डो की जो पुर्तगाल टीम है उसके खिलाफ, रोनाल्डो पुर्तगाल के है ना। द मोस्ट एंटीसिपेटेड प्री क्वार्टर फाइनल क्लैश विल हाउएवर बी बिटवीन इंग्लैंड एंड जर्मनी। तो कह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एंटीसिपेटेड, एक्सपेक्टेड जो प्री क्वार्टर फाइनल क्लैश मैच, विल किसके लिए आ गया, इसी मैच के लिए, ये सारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये क्लैश के लिए विल आ गया, प्री क्वार्टर फाइनल क्लैश हाउएवर, हालांकि किसके बीच में होगा, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में होगा, एट वेम्बली, जो इंग्लैंड में है स्टेडियम, ठीक है, ये जो वहाँ पर है, ठीक है, वेम्बली में जो स्टेडियम है वहाँ होगा ये मैच, ये बात इन्होंने कर दी। जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाला प्री क्वार्टर फाइनल है इन दोनों के बीच में होगा। और मैं बता दूं, इंग्लैंड का कोई असली दुश्मन है ना फुटबॉल में तो वो जर्मनी है। क्यों है, 13 मैच हुए मान लो कम्पिटिटिव, वैसे तो 32 हुए हैं इनके बीच में, 13 कम्पिटिटिव मैच हुए हैं जो मेन, उसमें सिर्फ 3 इंग्लैंड जीती है, बाकी सब जर्मनी के हाथ गए हैं, ड्रा हो गए हैं। तो इंग्लैंड को तो कई मैनेजर्स को तो रिज़ाइन तक देना पड़ गया जर्मनी के कारण। 3 जीते हैं सिर्फ, और एक तो 20 साल पहले जीता है बस, लास्ट जो जीता है। तो कह रहे हैं देखो आगे, इंग्लैंड और जर्मनी एट वेम्बली दोनों ने, बोथ साइड्स हैव बीन मिडलिंग सो फार विद देयर हेलो सिग्निफिकेंटली। कह रहे हैं दोनों साइड मिडलिंग, हैव बीन मिडलिंग, मिडलिंग का मतलब है हैव बीन मिडलिंग, रही हैं, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, हैव बीन मिडलिंग, मिडलिंग का मतलब ना एवरेज, ना कोई ऊपर ना कोई ज़्यादा, मिडल में, सो फार अभी तक, विद देयर हेलो सिग्निफिकेंटली डिम्ड, जो इनका हेलो है, हेलो का मतलब होता है वही लाइट, एक भगवान है उसके पीछे गोल गोल लाइट नहीं चलती, हेलो सिग्निफिकेंटली डिम्ड, सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी अमाउंट में डिम हो गया, कम हो गया, लाइट मतलब आपकी ख्याति, ग्लोरी, सम्मान, वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है, इन दोनों का ही। क्यों हो गया देखो, जर्मनी इन पर्टिकुलर वाज मिनट्स अवे फ्रॉम एलिमिनेशन, जर्मनी की विशेषकर बात करें तो वो मिनट्स अवे, वाज मिनट्स अवे फ्रॉम एलिमिनेशन। लास्ट में अभी मैच हुआ है, कल आप देखोगे इसकी हाईलाइट, तो क्या हुआ है, 2-2 से ड्रा हुआ है, लास्ट में बिल्कुल जर्मनी के प्लेयर ने गोल कर दिया, नहीं तो ये बाहर थी। तो कह रहे हैं वाज मिनट्स अवे, थोड़े मिनट दूरी थी एलिमिनेशन से, बिफोर लियोन गोरेज्का डिफ्लेक्टेड गोल। तो ये कह रहे हैं गोरेज्का जो है इनके, टी इसमें साइलेंट रहेगा इनके नेम में, तो कह रहे हैं लियोन गोरेज्का ने जो डिफ्लेक्ट कर दिया गोल अगेंस्ट हंगरी सेव्ड द डे। क्यों मिनट अवे एलिमिनेशन, क्योंकि लियोन गोरेज्का डिफ्लेक्टेड गोल, ये डिफ्लेक्टेड गोल के लिए आई है सेव्ड, ये पढ़ा करो, डिफ्लेक्टेड गोल जो हंगरी के खिलाफ मैच हुआ था, इन्होंने बचा लिया दिन को, ठीक है, 2-2 से ड्रा हो गया, बच गए बस बिल्कुल ही। बट द वेट ऑफ द हिस्ट्री कैन हैंग हैवी ऑन इंग्लैंड, बट द वेट ऑफ द हिस्ट्री कैन हैंग हैवी ऑन इंग्लैंड। तो कह रहे हैं लेकिन हिस्ट्री का वेट हैंग हैवी हो सकता है भारी, किस पे, इंग्लैंड पे, अगर हिस्ट्री की बात करें। अभी बताया है ना, सिर्फ 3 कॉम्पिटिटिव मैच जीती है, जिसमें से लास्ट तो 20 साल पहले। क्यों हुई ऐसा, बिकॉज 4, देखो कोमा के बाद 4 लगा है, तो यहाँ पे बिकॉज है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये फैन बॉयज़ में 4, ठीक है, कंजंक्शन में सिखाया जाता है, ये बिकॉज है इसका मतलब, बिकॉज इट हैज़ वोन जस्ट 3 आउट ऑफ 11 कम्पिटिटिव फिक्चर्स, फिक्चर मतलब जो भी मैच इनके फिक्स करे थे टूर्नामेंट, तो कह रहे हैं सिर्फ 3 जीती है अगेंस्ट जर्मनी। तो बाहर तो इन्हीं पे है हिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि इन पे प्रेशर है कि हम तो जीते ही नहीं कभी। द लास्ट कमिंग 20 ईयर्स अगो, जो लास्ट में आया था वो 20 साल पहले आया था। चलो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल, थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।